हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो हमने डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है बीएस नर्सिंग के बारे में। आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर के अलावा एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन देखा होगा वो होता है नर्स, होता या होती नर्स है, ठीक है ना। सो आपने उनको देखा होगा, वो लोग काम कर रहे होते हैं। बट पहले जो नर्सेज होते थे उनकी जो क्वालिफ़िकेशन होती थी वो मतलब डिप्लोमास की फॉर्म में होती थी। 1 ईयर का, 2 ईयर का, कुछ मंथ्स का उनके पास डिप्लोमास होते थे या फिर एक्सपीरियंस की बेस पर उनको रखा जाता था, ठीक है। बट अब जो है बीएस नर्सिंग करने के लिए 4 ईयर्स की आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। कंप्लीट बीएस होती है जो कि 4 ईयर्स की होती है, जिसके अंदर 8 सेमेस्टर्स होते हैं और हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट बीएस है, कंप्लीट ग्रेजुएशन है, कंप्लीट डिग्री है, ठीक है। तो बीएस नर्सिंग जैसे बैचलर्स ऑफ साइंस एंड बैचलर्स ऑफ हम कह सकते हैं, मतलब एक तो बैचलर ऑफ साइंस कहा जाता है वर्ड इनके लिए, और दूसरा जो है वो कुछ जगहों पे इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है बैचलर्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो सिंपली आप इसके बाद एमएस भी कर सकते हैं, एमबीए भी कर सकते हैं, मतलब इसकी स्पेशलाइजेशन भी फर्दर आप कर सकते हैं। बैचलर्स के बाद आप मास्टर्स भी मतलब इस फील्ड के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मकसद क्या है? पहले भी तो नर्सेज चल रही थी ना, अब भी चलती रहती हैं। क्या मकसद है भाई? हमें ऐसे कॉम्पिटेंट बंदे चाहिए, हमें अपनी फील्ड से कमिटेड लोग चाहिए, नॉलेजेबल नर्सेज चाहिए जो कि हॉस्पिटल्स को और उसकी कम्युनिटी की जो सेटिंग है ना उससे बहुत अच्छा बना सकें, तैयार कर सकें। ऐसी नर्सेज चाहिए। इसलिए हमने जो है वो ये सोचा कि इसको 4 साल की ग्रेजुएशन बना सकें ताकि अच्छे बंदे पढ़ के निकलें, ताकि जो लोग हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हों वो लोग, ठीक है। ऐसी नर्सेज हों कि अगर फ्यूचर के अंदर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो वो उनको ईजिली अडॉप्ट कर सकें। वो ये ना कहेंगे हाउ टू डू दिस, मुझे तो नहीं आता, मैं कैसे करूँगी या करूँगा। सो आप उन फ्यूचर चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए जब न्यू कॉम्पिटिटिव बंदे आएंगे, नॉलेजेबल पर्सन आएंगे, कॉम्पिटेंट बंदे आएंगे, तो वो इन सबको अडॉप्ट इजीली कर सकेंगे, एक्सेप्ट कर सकेंगे। इसलिए इसको 4 साल की बीएस जो है वो कम कर दिया गया। अच्छा, पहले जो लोग होते थे वो इस फील्ड के अंदर बहुत कम जाते थे, स्पेशली इन पाकिस्तान अगर वैसे देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू अदर कंट्रीज़। तो जब तक कि नर्सिंग थी तो बहुत कम मतलब इस फील्ड में आते थे। लेकिन जब से ये 4 ईयर्स की हो गई और अभी कुछ साल से लाइक 3, 5, 7, 8 ईयर्स से, मतलब कुछ सालों से अभी जो रिसेंटली लाइक हम कह सकते हैं, तो इसका स्कोप डे बाई डे इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है। बहुत सारे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे नॉलेजेबल स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने लिए कुछ अर्न करना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर जो है वो अच्छा करना चाहते हैं, वो इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं और उस फील्ड को वो बहुत एक अच्छा लाइक पावरफुल फील्ड समझ के इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि बस काम करना है, जान छुड़ानी है, आना है और जाना है, ऐसा कोई सीन नहीं। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस फील्ड के अंदर आ गए हैं। अच्छा जी, जो नर्स होती है उसका काम होता है कि वो जो है क्या करे, उस रिहेबिलिएट करे पर्सन को, ठीक है। अच्छा जी, जो पेशेंट है उसको रिहेबिलिटेट करना किस तरह से है कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको इम्प्रूव करके उसकी जो मतलब ठीक कंडीशन है उसकी तरफ लेकर आना, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, उसको उसकी लाइफ के एबल बनाना, उसके कामों में आसानी पैदा करना काम होता है नर्सेस का, ठीक है। नर्स इसके अलावा इसकी जो ड्यूरेशन है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुकी है। वो 4 ईयर्स से 8 सेमेस्टर्स होते हैं टोटल 4 ईयर्स के अंदर, और हर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, आपको उसके अंदर एडमिशन किस तरह से मिलेगा? तो प्री मेडिकल के अंदर आपकी एफएससी होनी चाहिए या उसकी इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए, वो आपको इशू करवाना पड़ता है। अगर कोई इक्विवेलेंट डिग्री है या फिर आपने कुछ और पढ़ा हुआ है, आईबीसीसी पढ़ा हुआ है, आईबीसीसी, सो आपको क्या करना पड़ता है, वो अपने बोर्ड से अपने सर्टिफिकेट्स इशू करवाने पड़ते हैं, या आपने डिप्लोमा किया हुआ है नर्सिंग के अंदर ही या फिर किसी और से रिलेटेड, तो ये आपको इक्विवेलेंट 12 ईयर्स की आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए प्री मेडिकल के अंदर या फिर नर्सिंग की फील्ड से रिलेटेड। सो और उसके अंदर 50% मार्क्स भी होने चाहिए, देन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, सिर्फ अप्लाई करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 14 to 25 ईयर्स होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा होगी तो देन आप एलिजिबल नहीं होंगे अप्लाई करने के लिए, और एडमिशन्स जो होते हैं वो ओपन मेरिट पर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसकी अगर हम सब्जेक्ट्स का डिस्कस करें तो अगर आप इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं, अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है और अगर आप इस फील्ड में पढ़ना चाहते हैं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास होंगे? तो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी, कम्युनिटी,
कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अप्लाइड न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड पैथोफिजियोलॉजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे। इन सब्जेक्ट्स के अंदर ही पार्ट 1, पार्ट 2, 1, 2, 3 इस तरह से भी होगा। इसके अलावा इंग्लिश, पाक स्टडीज़, इससे रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हर जगह पे होते ही होते हैं, मतलब पढ़ने ही पढ़ने आपने एनी हाउ, ठीक है। सो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आप लोग पढ़ेंगे। इनके अंदर फर्दर भी होंगे कि लाइक आपने अगर सिर्फ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 पढ़ा तो देन आपने किसी और समस्या के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 2 पढ़ना पड़ेगा, देन 3, इस तरह से भी आपने जो है वो कंप्लीट करना होता है थ्रू आउट 8 सेमेस्टर्स। देन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी जो है वो बीएस नर्सिंग को ऑफ़र करवा रही हैं। सो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़, जिनके बहुत अच्छे नाम हैं, जो कि लोगों की ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो है ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। जैसे कि दाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, इसके अलावा किंग एडमंड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, पीपल्स यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ह्यूमन यूनिवर्सिटी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एंड इसके अलावा इसरा यूनिवर्सिटी है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इकरा यूनिवर्सिटी है, आगा खान यूनिवर्सिटी है, ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी है। सो ये कुछ हमारे पास टॉप यूनिवर्सिटीज़ के मैंने यहाँ पे नेम जो है वो मेंशन किए हैं, जो कि आप लोगों को क्या करवा रही हैं, बीएस नर्सिंग करवा रही हैं, जो कि 4 साल की है, कंप्लीट ग्रेजुएशन है, बैचलर्स की कंप्लीट डिग्री है इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग। डॉक्टर के अलावा हॉस्पिटल में जो मेन रोल प्ले कर रहा होता है वो नर्सिंग होती है। इसकी जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो आपको 17 ग्रेड की मिलती हैं। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों में इनके लिए बेतहाशा जॉब्स होती हैं और इनकी सैलरी विद रिस्पेक्ट टू अदर मेडिकल पर्सन ज़्यादा होती है, ये आप लोग खुद नोट करेंगे। अच्छा जी, सैलरी को डिस्कस तो करना है, तो उससे पहले मुझे कुछ बताना है आप लोगों को कि जॉब्स किस तरह से होती हैं, देन हम सैलरी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम उसके डेजिग्नेशन वाइज इसकी सैलरी को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, क्या है कि जॉब्स जो होती हैं वो आपको गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मिल सकती हैं, एनजीओज़ में मिल सकती हैं, नर्सिंग होम्स में मिल सकती हैं, ऑर्फनेज होम्स में मिल सकती हैं, होम पेशेंट केयर जॉब्स जैसे होती हैं, घर पे जाके पेशेंट की केयर करना, उस तरह से रिलेटेड हो सकती हैं, एम्बुलेटरी सर्विस से रिलेटेड हो सकती हैं, जैसे एम्बुलेंस में एक पर्सन बैठा हुआ होता है एंड पेशेंट को चेक करने के लिए, ठीक है। सो उसमें भी जॉब्स होती हैं, और नर्सिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पर भी जॉब्स होती हैं। अच्छा जी, अब डेजिग्नेशंस कैसी होगी, लाइक नर्स, तो क्या नर्स, उसकी डेजिग्नेशन होती हैं कि कौन से टाइप की नर्स, ठीक है ना। सो एक होती है स्टाफ नर्स, होती या होता, ठीक है। सो स्टाफ नर्स की एक डेजिग्नेशन है, एक है कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हेड नर्स, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग डायरेक्टर, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, इसके अलावा क्लिनिकल नर्सिंग सुपरवाइज़र। इसके अलावा भी और डेजिग्नेशन होंगी, मैंने यहाँ पे कुछ मेन जो है वो सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखी है। सो अब मैं इन डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी बताती हूँ, ठीक है। सो जो स्टाफ नर्स होती है, ठीक है, उसकी जो सैलरी होती है वो 30,000 to 50,000 होती है। अगर आपको इस तरह की जॉब मिलेगी तो आपकी सैलरी इस रेंज में लाया करेगी। हेड नर्स या आपको हेड नर्स की अगर जॉब मिलती है, या फिर आपको मिलती है हेड नर्स की मिलती है, या फिर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर की मिलती है, ठीक है। अगर इन दोनों से रिलेटेड जॉब होगी तो आपकी जो सैलरी होगी वो 70,000 मीन्स 40,000 to 70,000 के बीच में लाया करेगी, ठीक है। It might be 40,000, it might be 70,000, it might be 50, but it must be between 40 to 70,000, all right. इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या फिर नर्सिंग डायरेक्टर या नर्सिंग मैट्रॉन जो होते हैं, इनकी जो होती हैं, जो सैलरी होती हैं वो 80,000 से लेकर 1,20,000 के बीच में लाया करती हैं। सो आपको अंदाज़ा हो गया कि जो लास्ट वाली कैटेगरी है ये नर्सिंग की फील्ड में सबसे ज़्यादा हाई आपको प्रोवाइड कर रही है सैलरी। सो मतलब कि ये ज़्यादा अच्छी हो गई, ठीक है। तो आपने कोशिश करने का, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो ये आपकी जो है वो गोल होना चाहिए कि आपको यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। इसके अलावा जो पोस्ट बीएस नर्सिंग होती है, ठीक है, मतलब बीएस नर्सिंग करने के बाद जब आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन करते हैं वो 2 इयर्स की होती है, ठीक है। 4 इयर्स की आपने बैचलर्स की डिग्री ली, देन आप जब मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं तो वो 2 इयर्स की होती है। उसके अंदर जो है वो स्पेशलाइजेशन होती है कि आप एमएस नर्सिंग कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, या फिर आप एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी इन बायोकेमिस्ट्री कर सकते हैं, या फिर आप मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। इसके अलावा भी आई नो बहुत सारी फील्ड्स होंगी जिसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मेन लिखी है बिकॉज आई कॉन्ट डिस्क्राइब हियर ऑल दिस। सो सैलरी की मैंने आपसे बात की, तो एवरेज में अगर सैलरी की बात करूँ तो वो 50,000 से लेकर 85,000 के बीच में लाया करती हैं
बीएस नर्सिंग वालों की सैलरी। ठीक है, तो सैलरी का पैकेज विद रिस्पेक्ट टू अदर फील्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे हम लोग दूसरी फील्ड देख रहे थे जिसमें 25,000 से स्टार्ट हो रहा था, 30 से 35 से, उनके कंपैरिजन में ज़्यादा ही जॉब्स बहुत सारी होती हैं, क्योंकि हर हॉस्पिटल के अंदर हर जगह पर नर्स की ज़रूरत हमेशा रहती है, और एक भी नहीं, बहुत सारी नर्सेज़ की ज़रूरत होती है। ये बात याद रखिएगा, डॉक्टर एक बैठता है किसी भी एक पर्टिकुलर डिजीज़ का, बट जो नर्स होती है वो एक नहीं होती। ठीक है, क्योंकि पेशेंट एक नहीं होता है, पेशेंट ज़्यादा होते हैं तो उनके हिसाब से नर्सेज भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो ये बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, अब बहुत सारे मैंने खुद ऐसे कॉम्पिटिटिव बंदे देखे हैं जिनका MBBS BDS में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उन्होंने बहुत बड़ी जैसे कि DPT, PharmD, रेडियोलॉजी, BS रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये बड़ी फील्ड्स छोड़कर BS नर्सिंग के अंदर जो है वो एडमिशन दिया है। द रीज़न बिहाइंड दैट वाज दैट कि इसका फ़ीस स्ट्रक्चर आपको थ्रू आउट द यूनिवर्सिटीज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत कम मिलेगा, और इसकी जो सैलरी पैकेजेस हैं और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, क्या अर्न करना चाहते हो, क्या आपका गोल है। ठीक है, आई नो आपको डॉक्टर का टैग नहीं मिलेगा इसके अंदर, बट समटाइम्स कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट BS नर्सिंग। अगर आपको इसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई होप मैं आपको दे पाई होंगी। अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, अगर मुझसे कोई मिस्टेक भी हो गई हो तो उसके लिए भी। और अगर कुछ पूछना हो, कुछ रह गया हो मुझसे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, या तो कमेंट्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और अगर मेरी किसी न्यू वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए हो तो मेरे ग्रुप्स एंड पेजेस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।